प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज की सुबह अपने वचन के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करे। अक्सर हम अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करने वाला हूँ, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ। हम लोगों के सामने इस बात को व्यक्त करते हैं कि मैं प्रभु से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने प्रेम को लोगों के सामने उस यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम का हम प्रगटीकरण करते हैं। कई बार ये प्रेम इस प्रकार से प्रकट होता है कि मैं कलीसिया में किस प्रकार से अपने योगदान को करता हूँ, मैं कितनी भेंटों को देता हूँ, कितना दान मैं प्रभु के सम्मुख रखता हूँ। ये इस बात को प्रगटीकरण करने के लिए कई बार हम करते हैं कि मैं अपने प्रेम का प्रगटीकरण कर सकूं। कई बार हम अपने प्रेम का प्रगटीकरण इस प्रकार से करते हैं कि मैं प्रभु की कलीसिया में चर्च भवन में अपनी सेवाओं को मैं अर्पित करता हूँ और उस चर्च भवन में अपनी सेवाओं को देकर इस बात का हम प्रकट करते हैं कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में प्रभु की उस कलीसिया में अपने तमाम सारे भिन्न भिन्न योगदानों को देकर इस बात का प्रगटीकरण करना चाहते हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, तो मैं सोचता हूँ हम में से हर एक जन इस बात को कहेंगे कि बेशक मैं अपने प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ और अपने प्रभु से अपने प्रेम को निरंतर प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो क्या उसकी इच्छाओं पर चलते हैं या नहीं, मेरा और आपका जवाब क्या होगा? प्यार का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ हम प्रभु से प्यार करें और बात खत्म हो गई, लेकिन प्रभु हमसे ये कहता है इससे बढ़कर कि हम प्रभु से प्यार करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छाओं को महत्व दें और इस बात से ये प्रकट होता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हम कितना अच्छी सेवकाई को प्रभु की कलीसिया में कर रहे हैं, इस बात में ये जरूरी नहीं कि हम प्रभु से प्यार कर रहे हैं। हम कितना अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं कलीसिया में, ये इस बात का प्रकटीकरण नहीं कि हम प्रभु से कितना प्यार कर रहे हैं। लेकिन जो प्रकटीकरण होता है वो इस बात में जब हम प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह को यह कहना पड़ा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो दिन रात मेरे नाम को लेता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो फिर कौन करेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश? वही वचन कहता है जो उसके पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि इस बात में कि मैं कितना प्यार करता हूँ ये ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी यह है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि मैं उसकी इच्छाओं को, पिता की इच्छाओं को कितना महत्व देता हूँ। तो ये किस बात से प्रकट होगा कि मैं प्रभु की इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ? प्रभु की इच्छा को पूरा करने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने लोगों को माफ करना सीख जाता हूँ। मैं उन लोगों को माफ करना सीख जाता हूँ जिनसे शायद कई बार मैंने झगड़ा किया है, जिन्होंने मेरे दिल को दुखाया है, जिन्होंने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, जो शायद मुझे तुच्छ समझते हैं, जो शायद मेरी वैल्यू को, मेरे महत्व को नहीं समझते, जो सोचते हैं शायद मैं उनके कोई काम में नहीं। और इस प्रकार से जब कोई हमारे साथ ऐसे व्यवहार को करता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हम अपने जीवन में ये निर्णय करते हैं कि मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता।
कई बार हम अपने लोगों के प्रति प्रेम को प्रकट नहीं करते और हम कहते हैं हम उससे क्यों प्रेम करें, हम क्यों बात करें, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है मेरे प्रियो? वचन हमें इन बातों को सिखाता है। प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें। हम अपने जीवन में उन लोगों को क्षमा करने वाले बन जाएं जिनके प्रति शायद हमारे मन में क्षमा की भावना नहीं। हम किसी के साथ बुरे के साथ बुरा व्यवहार ना करें, पर हम भलाई करने का प्रयास करें। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। अर्थात जब हमारे अंदर प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने का जज्बा आ जाता है, या हमारे मन में मनसा बन जाती है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, तो सबसे पहले हम उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बनेंगे और इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, अर्थात मैं उसकी आज्ञाओं को पूरा करता हूँ। आज की सुबह आप प्रभु की आज्ञाओं को किस प्रकार से पूरा करना चाहते हैं? आज की सुबह आप प्रभु की इच्छाओं को कैसे पूरा करना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख के ये कहते हैं, प्रभु मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना नहीं चाहता, पर मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं, पर मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, किसी के प्रति कोई बैर रखना नहीं चाहता, पर सबके प्रति मैं एक समान व्यवहार के साथ जीना चाहता हूँ, सबसे प्रेम करना चाहता हूँ, सबको क्षमा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले और ये इस बात में पूरा हो कि मैं तेरी इच्छाओं के अनुसार चलने वाला जन बन सकूं। प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन में तेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो सकूं और ये इस बात का प्रकटीकरण हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज की सुबह प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना है, अपने संबंधों को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें, प्रेम को अपना प्रकट करें, और वे जो मसीह में हैं, जो प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पिता से प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने जीवन को प्रभु के साथ और उन लोगों के साथ सही रीति से जीने का प्रयास करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसा मन दे कि हम सब प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने वाले बन सके। गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।